अब आप समझते हैं कि इनामात तो बहुत मिलेंगे अरशद नदीम को, कोई एकेडमी वगैरह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? एकेडमी तो यहाँ कराची में भी बहुत है, लाहौर में भी बहुत है। कराची में तो नेशनल कोचिंग सेंटर प्राइवेट का लेवल क्या पे, हाल है? हाँ जी, नेशनल कोचिंग का प्राइवेट लेवल पे तो लोग एकेडमीज बनाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे एकेडमीज बननी चाहिए। फैसिलिटीज तो हो ना। अब आप अगर नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में आ जाएं तो वहाँ का ट्रैक एक्सपायर हुए 25 साल हो चुके हैं। सुना है अकील करीम रेड्डी साहब ने ऑफर की थी कि मैं सब चीजें बना कर देता हूं और उसके बाद स्पोर्ट बोर्ड कहता है कि नहीं जी हमें पैसे दें। तो ऐसा क्या अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो फिर क्या हाल होगा? जी उन्होंने कोशिश की थी, आ रहे थे वो आगे, और उन्होंने काफ़ी वर्किंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद वो खामोशी छा गई। तो जाहिर है उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी, लेकिन वो सारा कुछ बना कर दे रहे थे। किक बैक की रीजन तो नहीं थी? आई डोंट नो, मुझे मैं तो आप बच रहे हैं ना, आप एथलीट हैं, आप भाग जाते हैं निकल इस बारे में नहीं कमेंट कर सकता। ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर पेरिस से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मुही शाह ने, जिनका ताल्लुक द न्यूज से। आप इनकी स्टोरीज देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बड़ी जबरदस्त स्टोरीज निकाल के लेकर आते हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, 380 मिलियन रुपए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस कर दिए हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सलाम जी मिर्जा साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, वाकई में पैसे हुकूमत को वापस कर दिए बजाय खेलों पे खर्च होते हो? ये शशो फंड में पड़े रहते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ आता है, जून आता है, तो इनको समझ नहीं आती कितना पैसा जो उनके पास पड़ा है इसका क्या करें। असल में ये पैसा होता है एथलीट्स का मिर्जा साहब। ये एथलीट्स पे लगना चाहिए, एथलीट्स को देना चाहिए उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके फॉरेन के ट्रिप के लिए, उनकी ट्रेनिंग ट्रिप के लिए, उनके कोचेस पे लगना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन एथलीट, तो यूजुअली क्या करते हैं, ये रिटर्न कर देते हैं, पैसा वापस करते हैं। अच्छा ये बताएं शाह साहब के पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन भी वहां मौजूद हैं? जी वो चेयरमैन आ जाते हैं हर जगह, इस दफा भी आए हुए हैं। गले लगा के रोए तो नहीं वो उनको, अरशद नदीम को? ये तो अल्लाह के पता है। अरशद नदीम को जितनी मुश्किलात है, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और एथलेटिक फेडरेशन का ऑफिशियल होता तो वो उसके लिए ये एक शर्म का मुकाम था। मैं सच कहूंगा, वो इसलिए कहूंगा कि उस बेचारे को बहुत तकलीफात हुई, बहुत मुश्किलात हुई। सही। और फेडरेशन के ऑफिशियल का काम होता है अकोमोडेट करना, फैसिलिटेट करना, हर्डल्स दूर करना, रुकावटें हटाना और हर बात क्लियर करना ताकि एथलीट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके पास तो शाह साहब जेवलिन भी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनवरी 2024 में उसको दिलाकर दी। जी जेवलिन नहीं थी, फिर उसके लिए फील्ड कोई नहीं थी। वो फुटबॉल के फील्ड में जेवलिन थ्रो करता रहा, जो आगे पोल लगे होते हैं, बताइए, रुकावटें होती हैं यहाँ तो। और कहते हैं, और सलमान भट्ट जो उसके कोच है, कहते हैं मिन्नतें करके हम जो है वो लेते थे कि जी ये हमें फील्ड चाहिए और इससे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और सेक्रेटरी पंजाब जो स्पोर्ट्स है वो मिलता ही नहीं था। 10 में दफा तरले करने पड़ते थे, फिर जाके उसकी रिक्वेस्ट करना, वो कहता था मैं बिजी हूँ। अब हमारे मुल्क में कोई पुरसान हाल नहीं है एथलीट का। ये जेन्युइन टैलेंट था जो गिरते गिराते लड़खड़ाते हुए ऊपर तक आया। बेचारे ने हिम्मत की। और आज जब मैंने उनसे, अरशद नदीम से बात की, मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं कि आपकी जगह कोई और एथलीट होता तो जो आपको मुश्किलात हुई वहीं छोड़ के साइड पे ना होता? कहता जी आपने बड़ी मजे की बात की है। और मैं आपको सही बताऊं कि अगर मेरा दिल गुर्दा ना होता और मेरे में पेशेंस ना होता और मेरे कुछ दोस्त मेरे पीछे ना होते तो मैं कब का ये जेवलिन छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर देता। अच्छा, यहाँ इज्जत, हाँ उसने सीधा कहा है जी, उसने सीधा कहा है कि बड़ी मुश्किलात मैंने देखी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो यंगस्टर हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं। आप समझते हैं शाह साहब अब इसकी फतह से कुछ तब्दील होगा, या आप समझते हैं हम 1 आध महीने 2 महीने तक खूब तारीफें करेंगे, हुकूमती बयानात आएंगे, इनामात? कल मुर्तजा वहाब साहब ने, मेयर कराची का, 5 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उन्होंने ऐलान किया, तो इनामात मिलेंगे या कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे फिर हम अरशद नदीम? देखिए इनामात बड़े जरूरी है, लेकिन इनामात से भी जरूरी है आप आगे आइंदा आने वाली नस्ल, जो एथलीट की नस्ल है, जो एथलीट्स हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज पैदा कर दें कि जिसमें टैलेंट है उसको रुकावट ना हो, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई ना हो, उसका घर ऐसा ना हो कि उसको फिक्र हो हर वक्त उसकी घर की कि मेरे घर में क्या पकेगा, क्या मैं किस तरह महीना गुजारूंगा, मैं बिजली का बिल दूंगा नहीं दूंगा। ये चीजें उसकी खत्म होनी चाहिए। ये प्रेशर खत्म हो जाए
और पूरा कंसंट्रेट करे, मेहनत करे यंगस्टर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के और एवेन्यूज खुल सकते हैं और पाकिस्तान को मेडल मिल सकते हैं, एशियन लेवल पे मिल सकते हैं। सही, आप ये सही कह रहे हैं। कल मैं वो जो इन लाइटर मूड फेसबुक पर देख रहा था, एक साहब ने लिखा कि अब बिजली के बिल में अरशद नदीम ने चूंकि जीता है तो उसके लिए भी आएगा कि बिजली के बिल में अरशद नदीम को भी इनाम दिया जाएगा, वो बिजली के बिल में आएगा। शाह साहब, मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी नाम न दें कि वो बिजली के बिल में 100 रुपए हर घर से निकालना पड़े इनको। लेकिन देखिए, बड़ी अफसोस की बात है मिर्जा साहब, मैं आपको बताऊं कि एथलीट जब आ रहे थे, इन्होंने डेली मांगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स नहीं दी। वो इरशाद नदीम क्यानी साहब क्या कर रहे थे, सेक्रेटरी बैनू सूबाई राब्ते? वो अपने वो समझ रहे थे कि शायद कोई मेडल जीते, इस तरह ही रो दुला के पाकिस्तान का कंटिजेंट वापस आ जाएगा। और कोई डेली नहीं दी, और डेली मांगी तो उन्होंने कहा जी आप वापस आएंगे फिर हम देख लेंगे। बताइए, तो वहाँ क्या भीख मांग कर खर्चा करेंगे? कहाँ से करेंगे खर्चा खिलाड़ी? बस तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई 100-150 यूरो पर प्लेयर को दिया कि ये अपना जेब का खर्चा आप चलाते रहें जब तक। लेकिन उनके सेक्रेटरी भी तो अताब में आ गए, खालिद महमूद साहब। शाह साहब जी, वो तो सियासत है ना जी, सियासत तो ये चलती रहती है। पाकिस्तान स्पोर्ट आज तक देखें, फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ ये पीएसबी क्या कर सका है, आईपीसी क्या कर सका है, मुझे ये बताएं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अगर वो नहीं कर सका तो फेडरेशनों के खिलाफ कर कुछ नहीं सकते, तंग करने वाली बात है सिस्टम। लेकिन अब सुना है शादी के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी टेक ओवर कर ले, उसके बैनर तले आ जाए। जी 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 जी, यही बात है। अगर ये इस तरह अपना अपना काम न किया और इस तरह की हरकत होती रही तो फिर अल्लाह खैर करे। जो मुश्किलात है उनमें इजाफा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चले आखिरी सवाल में, क्योंकि आपको भी जाना है सेरेमनी में, कैसा जब अरशद नदीम ने जीता और फिर उसके बाद यकीनन उन पे बहुत सारी तारीफें उनकी शुरू हो गई, आपने कल रात गए तक, ये इसका मतलब ये हुआ कि अरशद नदीम ही अरशद नदीम थे यहाँ तो सोशल मीडिया पर जब आपकी उनसे बात हुई? और इसमें मैं समझता हूँ शाह साहब क्रेडिट सलमान भट्ट साहब को भी जाएगा जो उनके कोच हैं। कोई शक नहीं है। सलमान भट्ट का आज मैंने इंटरव्यू भी किया, उनसे बड़ी लंबी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्लेयर को आसानी होगी, प्लेयर को एथलीट को आसानी होगी, ना कि उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है शाह साहब, आज तक इजाफा ही देखा है, आसानी कोई नहीं, कमी अल्लाह करे कमी आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेरिस से मौजूद थे अब्दुल मुही शाह, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। महबूब भाई, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू, और कोच भी ये कह रहा है कि इसको आगे लेके चलना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। जी, उन्होंने वही बातें की हैं जो मैंने की है, ठीक है ना, कि जो डिफिकल्टीज हैं, इसको स्पोर्ट्स को करियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। करियर स्पोर्ट्समैन सिवाय क्रिकेट के और कोई है ही नहीं। हॉकी भी अब तबाही की तरफ गामजन है। एग्जैक्टली। लेकिन ना बॉक्सिंग में कितने मेडल आया करते थे, अब कुछ भी नहीं है। तो करियर ओरिएंटेड में आ रहे हैं। हाँ, करियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। एक स्नूकर के लिए तो एक कमरा चाहिए, एक टेबल चाहिए, लेकिन उसके लिए महारत भी तो चाहिए। महारत चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज एथलेटिक की तो आपको बहुत स्टेडियम चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो पोल वोल बीच रास्ते में आते थे और ट्रेनिंग कर रहा था बेचारा अरशद नदीम। एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक करियर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, स्पोर्ट्समैन के लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके कोचेस के लिए भी बनाएंगे। वो जो उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको टाइम देगा, उसको भी तो, उसका भी तो एक घर है, उसे भी तो खर्चे करने हैं। तो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे सलमान साहब ने कहा या शाह साहब कह रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। और ऐसा अगर हो जाए तो मैं मिरेकल ही समझूंगा। चले, हमारे साथ महबूब दाऊद मौजूद हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट, और हमने बात की अब्दुल मुही शाह से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पेरिस ओलंपिक्स में पेरिस में मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।